मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन एपिस्टेसिस का एक प्रकार है या नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन है, जिसमें कि कोई डोमिनेंट एलील जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो वो जिस भी रेसेसिव एलील के साथ में प्रेजेंट होते हैं उसे मास्क करते हुए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों के दोनों जो डोमिनेंट जीन है वो अगर साथ में उपस्थित है तभी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप है वो प्रेजेंट होगा, वो उत्पन्न होगा। अन्यथा जब वो दोनों डोमिनेंट जीन अलग अलग अवस्था के अंदर उपस्थित है तो वे भी एक रेसेसिव जो फिनोटाइप कॉज होएगा वैसे ही वहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंटेशन एक दूसरे के साथ में करते रहेंगे। और यानी कहने का मीनिंग है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों डोमिनेंट जीन का एक साथ उपस्थित होना जरूरी है। जैसे लेथाइरस ऑडोटोरस है, उसके अंदर जो फ्लावर का कलर है और उसकी जो जैसे दो वेराइटीज हैं उनमें अगर क्रॉस कराते हैं तो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देखने को मिलती है। जैसे दो तरह यहाँ हमने जो फिनोटाइप लिया है यानी जो हमने क्रॉस कराने के लिए जो लक्षण लिया है वो है फ्लावर का कलर और फ्लावर का कलर दोनों ही अवस्थाओं के अंदर। जैसे अगर जीनोटाइप हमने लिया कि कैपिटल सी, स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी, अगर ये जीनोटाइप है तो दोनों ही स्थितियों के अंदर फिनोटाइप जो है वो वाइट कलर के फ्लावर होगा। और जब ये दोनों जीन जब गैमीट का प्रोडक्शन होता है तो अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर कोई जीन उपस्थित है तो उसे एक ही तरह के गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा। तो जब हम कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी का आपस के अंदर जो गैमिट्स हैं उनका आपस में फ्यूजन करवाएंगे तो उस स्थिति के अंदर जो F1 जनरेशन होगी उसके अंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा और उनका जो जीनोटाइप है वो होगा कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। और यहाँ पर क्योंकि दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ उपस्थित है कैपिटल सी और कैपिटल पी, इस स्थिति के अंदर जो फ्लावर का कलर है वो होगा पर्पल। अब जब हम F2 जनरेशन यानी इन ये जो हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन है उसके अंदर जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में 4 तरह के गैमेट्स होंगे। जैसे कैपिटल सी है और स्मॉल सी है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और उन दोनों के साथ में कैपिटल पी और स्मॉल पी किस तरह से संयोजन करता है, इस तरह से हमारे पास में 4 तरह के गैमेट्स होंगे। अब हमारे जब हम सेल्फिंग कराएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो उस स्थिति के अंदर हम किसी भी एक प्लांट को जो है वो फीमेल प्लांट और एक को जो हम क्रमशः मेल प्लांट कह सकते हैं, या फिर एक को हमने जैसे हमने ये बोल दिया पॉलन ग्रेन्स और दूसरे को हम एग्स मान सकते हैं। गैमिट्स के लिए हमने इसे ये चयन किया है। तो जब हम हमारे पास में गैमेट्स हैं क्रमशः कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। जब हम कैपिटल पी का क्रॉस कैपिटल सी और कैपिटल पी के साथ कराएंगे तो हमारे पास में जो जीनोटाइप उत्पन्न होगा वो होगा कैपिटल सी, कैपिटल पी और इसका फिनोटाइप होगा पर्पल। जब हम कैपिटल पी का संयोजन कैपिटल सी स्मॉल पी के साथ कराएंगे तो हमारे पास में जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी और इसका फिनोटाइप होगा पर्पल। और इस तरह से हमारे पास में 9 प्लांट जो है वो पर्पल होंगे और 7 जो प्लांट है वो वाइट होंगे। अब जो वाइट कलर के जो प्लांट्स हैं, वाइट कलर के फ्लावर युक्त जो प्लांट्स हैं उनका जीनोटाइप मैं बता रही हूँ। जैसे कैपिटल सी स्मॉल पी और कैपिटल सी स्मॉल पी और कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी
और स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, और स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। यानी हमारे पास में 7 ऐसे प्लांट है जो वाइट फ्लावर युक्त है और 9 ऐसे प्लांट है जो कि पर्पल फ्लावर युक्त है। यहाँ पर जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो है वो परिवर्तित हुआ है, क्योंकि मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1, और यहाँ पर 9 प्लांट, जैसे मेंडेलियन रेशियो के अंदर जो 9 प्लांट प्राप्त हुए थे वो 9 की 9 ऐसे के ऐसे 9 पर्पल कलर के प्लांट्स हैं, और जो 3:1 है तो उसके स्थान पर हमारे पास में 7 कलर के जो प्लांट है वो वाइट कलर के फ्लावर युक्त प्लांट्स हैं। अब यहाँ पर जैसे 9 कलर के जो प्लांट है जो कि पर्पल कलर के हैं, और उनके अंदर जो जीनोटाइप है उनके अंदर दोनों के दोनों जो डोमिनेंट जीन है वो उपस्थित हैं। और जैसे 3 ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर जैसे कैपिटल सी है, स्मॉल पी है, और 3 ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर स्मॉल सी कैपिटल पी है, और एक ऐसा है जिसके अंदर स्मॉल पी है। तो हमारे पास में फिनोटाइपिकली जो है वो 2 तरह की प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और जीनोटाइपिकली हमारे पास में 4 तरह के प्लांट्स जो है वो कॉज हुए हैं। और उनके अंदर किस तरह से जो है उनका कलर कैसा होगा, उसके अंदर कौन से जीन होंगे, और मेनली जो पर्पल कलर है, जैसे डोमिनेंट जीन जब साथ है तो पर्पल कलर के फ्लावर का प्रोड्यूस होना एक जो है वो वर्णक की वजह से, एक पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो पिगमेंट है एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन को उत्पन्न करने के लिए कौन से जीन जिम्मेदार हैं, और ये जीन किस एंजाइम की सहायता से जो है वो काम करते हैं, वो इस तरह से है कि जैसे अगर पर्पल कलर के फ्लावर है तो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन हुआ है और फंक्शनल एंजाइम जो दोनों जीन के थ्रू उत्पन्न हुए हैं। और अगर 3C स्मॉल पी युक्त जीनोटाइप है तो वाइट कलर के फ्लावर है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई एंथोसाइनिन नहीं है, और जो स्मॉल पी एंजाइम है जो कि नॉन फंक्शनल है क्योंकि रेसेसिव कंडीशन के अंदर है। और 3 स्मॉल सी कैपिटल पी है, तो यहाँ पर भी जो फिनोटाइप है वो वाइट फ्लावर्स है, यहाँ कोई एंथोसाइनिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सी एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल है। कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर जो सी एंजाइम है वो रेसेसिव कंडीशन के अंदर है। सी एंजाइम को उत्पन्न करने वाला जो जीन है वो रेसेसिव कंडीशन के अंदर है। और एक जो प्लांट है उसके अंदर जीनोटाइप है स्मॉल पी। यहाँ पर भी फिनोटाइप वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों जो जीन है सी और पी वो दोनों के दोनों नॉन फंक्शनल है, यानी इन दोनों जीन को एक्टिवेट करने के लिए या फिर ये इनसे रिलेटेड जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल है। तो यहाँ पर यह साफ बताया गया है कि पर्पल कलर के फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों तरह के जो जीन है जैसे कि कैपिटल सी कैपिटल पी, उन दोनों का एक साथ उपस्थित होना जरूरी है। और अगर इन दोनों जीन में से एक भी जीन किसी भी जो है अवस्था के अंदर उपस्थित नहीं है तो वाइट कलर के फ्लावर उत्पन्न होंगे। इसका मतलब ये हुआ, हम ये बता सकते हैं कि जो कैपिटल सी और कैपिटल पी है वो इंटरैक्ट करती हैं और दोनों की प्रेजेंस के अंदर जो है पर्पल कलर के फ्लावर उत्पन्न होते हैं। और इस तरह के जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और जो है कि उन एक दूसरे के जो जीन्स हैं उनकी एक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जैसे एग्जांपल हमने लेथाइरस ऑडोटोरस या स्वीट पी मीठी मटर के अंदर देखा, जिसके अंदर फ्लावर कलर को हमने लिया और कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ दो नॉन एलिलिक जीन जैसे कैपिटल सी और कैपिटल पी, दोनों जो कि एक स्पेशल टाइप के फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी थे। यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आया कि दोनों जीन अगर एक साथ उपस्थित हैं तो ही वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, अन्यथा नहीं। कि जब ये दोनों जीन किसी स्पेसिफिक पाथवे के अंदर और फंक्शनल प्रोडक्ट के मतलब जो है जरूरी है इस जीन के एक्सप्रेशन के लिए।
और एक जो रेसेसिव एलिलिक पेयर है, चाहे वो एलिलिक पेयर जो है प्रेजेंट हो, रेसेसिव अगर कंडीशन के अंदर है तो वहां पर जो है वो रेसेसिव तरह का ही फिनोटाइप कॉज होगा। और ये डोमिनेंट एलील अगर एक साथ उपस्थित है तो स्पेशल कलर का फिनोटाइप उत्पन्न होगा। इस वजह से इसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहा जाता है। और ये जो जीन है होमोजाइगस रेसेसिव एलील, जैसे जीनोटाइप है स्मॉल सी कैपिटल पी सोन की कितने तरह के हैं, और वे जो है आइडेंटिकल फिनोटाइप को कॉज करते हैं। यानी जो 9 तरह की प्लांट्स है वो पर्पल है और जो 7 तरह के प्लांट है वो वाइट फ्लावर युक्त है। और जैसे कि लेथाइरस ऑडोटोरस के अंदर फ्लावर कलर को हमने बताया है कि इसके अंदर जो 2 वेराइटीज हैं जो कि वाइट फ्लावर जो है उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। और प्रत्येक जो ब्रीड है और ट्रू है और प्रोड्यूस करती है वाइट कलर के फ्लावर सक्सेसिव जनरेशन के अंदर। और बेटसन और पुन्नेट के अकॉर्डिंग ये है कि जब 2 वाइट कलर के फ्लावर युक्त स्वीट पी की जो वेराइटीज है उनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन है, ऑफ स्प्रिंग है, जो कि F1 जनरेशन के अंदर उत्पन्न हुई है वो पर्पल फ्लावर युक्त है। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर 9 कलर के ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर पर्पल फ्लावर है और 7 ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर वाइट फ्लावर है। और ये ऐसा किस वजह से हुआ है कि एक पिगमेंट है एंथोसाइनिन, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर है कि भी एंथोसाइनिन पिगमेंट सिंथेसिस किस तरह से होता है, यानी कब एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा और जो कि पर्पल कलर के फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि 2 डोमिनेंट जीन यानी 2 डोमिनेंट एलील है, कैपिटल सी या फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, और कोई एक जीन है सी, उसके एलील है 2। और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्रोमोसोम की उपस्थिति के अंदर। जैसे कि होमोजाइगस रेसेसिव एलील है स्मॉल सी, और ये कब होंगे, ये दोनों के दोनों जो जीन है वो क्रोमोजन की एब्सेंस के अंदर अपने आप को शो करेंगे। यानी जब क्रोमोजन प्रेजेंट है उस स्थिति के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल सी, और जब ये क्रोमोजन एब्सेंट है तो रिसेसिव कंडीशन होगी एलील्स की स्मॉल सी। जैसे डोमिनेंट एलील है कैपिटल पी जो कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर या हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक एंजाइम का प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है। जैसे कि एंथोसाइनिन के लिए जो क्रोमोजन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रीकर्सर का काम करता है पी। और जब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगी तो उस स्थिति के अंदर जो है ये उस क्रोमोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है यानी जो प्रीकर्सर जरूरी है वो नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डबल डोमिनेंट जीनोटाइप है और दोनों के दोनों जो है फंक्शनल एंजाइम युक्त होने चाहिए और इस वजह से वो पिगमेंट को कॉज कर सकते हैं। और अगर वे दोनों पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए दोनों ही नॉन फंक्शनल कंडीशन के अंदर हैं, दोनों ही जीन उस अवस्था के अंदर जो है वो रेसेसिव एलील जो है वो अपने आपके फिनोटाइप को कॉज करने के लिए होगा। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि जीनोटाइप हो कि कैपिटल सी कैपिटल पी या कैपिटल पी स्मॉल पी, या जीनोटाइप हो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, या जीनोटाइप हो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी। उस स्थिति के अंदर क्या होगा कि भाई एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन किस तरह होगा कि जैसे कोई प्रीकर्सर है, उस प्रीकर्सर को एक्टिवेट करने के लिए कोई जीन है सी जो कि उस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और इंटरमीडिएट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा और एक जीन जो कि पी है वो उस प्रीकर्सर को एक्टिवेट करके और एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन करेगा, और जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का काम करता है। अगर मान लीजिए जैसे जीनोटाइप है स्मॉल सी कैपिटल पी या स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, उस स्थिति के अंदर क्या है कि प्रीकर्सर
तो मौजूद है, लेकिन जीन सी जो कि रेसेसिव कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ किसी भी तरह के क्रोमोसोम का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, यानी कोई इंटरमीडिएट क्रोमोसोम प्रोड्यूस नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे जीन पी जो एंजाइम को तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रिकर्सर नहीं है, इस स्थिति के अंदर एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसी तरह जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल पी है, या फिर कैपिटल सी स्मॉल पी है, तो यहाँ पर भी क्योंकि जीन सी तो प्रेजेंट है जो कि प्रिकर्सर को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है वो जीन सी तो है, लेकिन प्रिकर्सर जो है वो यहाँ पे उस जीन प्रिकर्सर जो है जो कि एंथोसाइनिन को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पर नहीं है। इसी तरह जीनोटाइप स्मॉल पी है, तो यहाँ पर भी एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी प्योर लाइन वेराइटी जो कि स्वीट पी है उसकी लेकर के और क्रॉस कराते हैं किसी भी प्योर लाइन वेराइटी के साथ में, तो हमारे पास में दो ही तरह के जो है वो प्लांट प्रोड्यूस होंगे। एक ऐसे जो कि ऐसे प्लांट है जो कि पर्पल फ्लावर युक्त